प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह। खुदा का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आप और मुझे इस योग्य ठहराया कि हम उसकी महिमा कर सकें, बड़ाई कर सकें, प्रशंसा कर सकें। प्रियो, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज इस विकट संकट और सकेती के दिनों में परमेश्वर आप और मुझे अब तक संभाला। हम देखते हैं संसार में इस समय बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन खुदा ने आप और मुझे अद्भुत रीति से परमेश्वर संभाल बचा के रखा है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने योजना बनाई कि हम उसके राज्य के लिए तैयार होने जा रहे हैं। तो तैयारी के लिए कुछ हमारे जीवन में आवश्यकता है, हम आवश्यकता को पूरा करेंगे। और आज हम कुछ विषय को लेकर आज हम आते हैं और विषय मैं कहना चाहता हूँ, आज का विषय सचमुच में हमारे जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो संसार की शिक्षा हो, चाहे वचन की शिक्षा हो, शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा के द्वारा बुद्धि, ज्ञान, समझ सब देता है। तो प्रियो, आज हम शिक्षा के बारे में कुछ विषय को लेकर इस संध्या के समय हम मनन करेंगे और हम आज बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि सचमुच में संसार की ऐसी शिक्षा है जो हमें अपनी सोच विचार और अपने बुद्धि तो प्रियो, आज का मेरा विषय है शिक्षा, वचन की या संसार की। तो मैं कुछ बातें आपको संसार की शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि हम संसार में देखते हैं, संसार की शिक्षा से हम अपनी बुद्धि लड़ाकर धन कमा सकते हैं, संपत्ति कमा सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करके, संसार की शिक्षा ग्रहण करके भौतिक वस्तु की बढ़ोतरी कर सकते हैं या हम पा सकते हैं। प्रियो, संसार की शिक्षा से हम पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कुर्सी, ऊंची भावना आदि प्राप्त कर सकते हैं। और संसार की शिक्षा से हम रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम संसार को प्राप्त करने की होड़ में भी लग सकते हैं। तो प्रियो, ये संसार की शिक्षा के द्वारा हम सारी चीजों को प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं। ये संसार शारीरिक बातों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए ये संसार की शिक्षा हमारे जीवन में एक पैसे की भी काम नहीं आएगी। इसलिए हम इस संसार के शिक्षाओं के द्वारा हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन आत्मिक उन्नति करने के लिए आप और मुझे वचन की संगति, वचन की शिक्षा में आने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं प्रियो, आज हमें कौन सी शिक्षा की जरूरत है? हमें अपने आप को वचन के अनुसार जांचने की जरूरत है। जब हम वचन में जांचने की जरूरत मतलब इसलिए है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सचमुच में हम संसार में चुने हुए लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने आप को वचन के अनुसार जांचने की जरूरत है कि हम चुने क्यों हैं, हमें बुलाया क्यों गया है, हमें चुना क्यों गया है, हमें इस योग्य ठहराया क्यों गया है कि हम आज वचन की शिक्षा को ग्रहण करें। और अगर वचन की शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है तो सचमुच में हम अधूरे हैं। तो प्रियो, इस अधूरे काम पर नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का एक ऐसे ये आशीष है जो हमारे लिए रखा गया है, उस योजना को हमारे लिए जो तैयार किया गया है उसे आज हमें प्राप्त करने की जरूरत है। क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, उसके घराने के लोग बन चुके हैं। और इसलिए आप और मुझे उस योजना के लिए तैयार होने की जरूरत है। जैसे भजन संहिता आज 78 को हम पढ़ेंगे और उस भजन संहिता 78 में कुछ शिक्षा की बातें लिखा गया है और वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम वचन को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। आइए हम
भजन संहिता 78 का दूसरा लाइन को पढ़ेंगे और उसमें लिखा है, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। पहला लाइन में हमने देखा कि हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आज हम शिक्षा को सुन रहे हैं, शिक्षा के द्वारा हमें जीवन मिल रहा है, शिक्षा के द्वारा हमें मार्ग मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। ये सब हमारे लिए परमेश्वर की योजना है कि हम उसकी शिक्षा के द्वारा इसको प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ पर लिखा है मेरे वचन की ओर कान लगाओ। तो आज आप और मुझे कान लगाने की भी जरूरत है। हमने सुना है, अब सुनने के बाद में हमको अब कैसे कान लगा के सुनने की जरूरत है, किसको सुनने की जरूरत है, उसकी बात यहाँ पर लिखा कि मेरे वचन की ओर कान लगाओ। आज हम वचनों को क्यों कान लगाकर सुनने की आवश्यकता है? मेरे साथ पढ़िएगा नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 पद इस प्रकार लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और इनको अपने होठ की ओट न होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसलिए प्रियो वचन के अनुसार ये कारण यहाँ पर बताया गया है, इसलिए वचन को हमें ध्यान धर के सुनने की जरूरत है, ध्यान लगा कर सुनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वचन हमको सिखाना चाहता है। कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। आज हम अगर ध्यान धर के सुनते हैं तो सचमुच में मैंने आपको इस बार फिर बताना चाहता हूँ, नीति वचन 13:13 में जैसा लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। जब हम ध्यान धर के सुनेंगे, ध्यान धर के उस वचन को मनन करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाया है वो योजना को पूरा करेगा। अगर हम ध्यान धर के नहीं सुनते हैं तो हम उसको तुच्छ जानते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम ध्यान धर के सुनते, जैसे यहाँ पर 16 नीति वचन 16 का 20 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। इसलिए उसके वचन को मन लगाना है, क्योंकि हमें उद्धार पाना है, क्योंकि हमें कल्याण पाना है, क्योंकि हमें मुक्ति को पाना है। तो प्रियो सचमुच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मुक्ति देना चाहता है। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपने उस योजना में उठाना चाहता है। जैसे यहाँ लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। तो प्रियो आप और मैं धन्य लोग हैं जो वचन पर मन लगाते हैं। आप और मैं धन्य लोग हैं जो वचन को आज पढ़ते हैं। जैसे मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। का सचमुच में दे प्रियो आज आप और मेरे जीवन में हम देखते हैं कि सचमुच में आज ऐसा स्थिति आ गया है, ऐसा संकट और बातें आ गया है कि हम वचन के बगैर कैसे रह सकते हैं। कई बाधाएं आ रही है, कई रुकावटें आ रही है, लेकिन आप और मुझे इस समय तैयार होने की जरूरत है। वचन को ध्यान धर के सुनने की जरूरत है, वचन पर मन लगाने की जरूरत है, शिक्षा को सुनने की जरूरत है, वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। जैसे यशाया 28 अध्याय उसका हम 23 पद को अगर पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, यशाया 28 अध्याय और उसका 23 पद इस प्रकार वचन लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे उसको, आप भी खोल लीजिएगा अपने बाइबल को। भजन संहिता उसका 28 अध्याय 23 पद में लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरे वचन को सुनो। सचमुच में आप और मुझे परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो हमें कान लगाकर उनकी वचन को सुनने की जरूरत है। और हम कुछ वचन और पढ़ेंगे, जैसे नीति वचन हम 16 का 20 तो पढ़ चुके हैं। यशाया 51 अध्याय 4 से 7 तक अगर पढ़ते हैं, कुछ वचन यहाँ पर और मैं आपको रेफरेंस बताकर इस वचन को पढ़ेंगे। यशाया 51 अध्याय उसका 4 से 7 तक पढ़ते हुए जैसे लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों
कान लगाओ, मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा, लिखा है। तो प्रियो, सचमुच में इस वचन के द्वारा हम स्थिरता को प्राप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम और कुछ वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रियो, आज हम कुछ और वचन को आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा भजन संहिता 138 उसका दूसरा पद इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप भी अपनी बाइबिल लीजिए और खोलिएगा। वह लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सचमुच में वचन पर कान लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने इस वचन को बड़ा महत्व दिया है। वचन ही सब कुछ है प्रियो। वचन पर कान लगाने की जरूरत इसलिए है कि हम अगर वचन के अनुसार अपना जीवन, अपने दिन को काटते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए योजना जो बनाया है, उस योजना में हम आगे बढ़कर उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। जैसे बाइबिल बताती है, नीति वचन के अनुसार हमने बहुत सारे रेफरेंस को, वचनों को पढ़ा है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य उनका 3रा अध्याय उसका 21 पद में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, कहा। तो जय पाने के लिए आज आप और मुझे बाइबिल की शिक्षा की जरूरत है। आप और मुझे बाइबिल के वचन को मनन करने की जरूरत है। बाइबिल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है। संसार की शिक्षाओं में हम उस यीशु की उस जीवन के अनुसार नहीं है, लेकिन संसार की परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित कलाम को लाता और कहता है, जो जय पाए उससे मैं अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसे मैं भी उसे पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रियो, आप और मुझे आज इसकी आवश्यकता है कि हम उस सिंहासन पर बैठने के लिए, उसकी राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की योजना में वो स्थान पाने के लिए आप और मुझे इस वचन को सुनने की जरूरत है। इस वचन को मनन करने की जरूरत है। इस वचन को अपने आप में ढालने की जरूरत है। जैसे बाइबिल बताती है कि प्रभु का वचन में लिखा है, पहला पतरस 1:15 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र सारे चाल चलन में बनो, ऐसा लिखा है। तो प्रियो, आप और मुझे भी हम कैसे पवित्र बन सकते हैं, कैसे चाल चलन को सुधार सकते हैं? अगर हम संसार की शिक्षा में हैं, संसार की बातों में हैं, तो हम अपने आप को तैयार इस तरह नहीं कर पाएंगे जैसे आज बाइबिल बता रही है। लेकिन वचन अगर हमारे अंदर में है, वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़कर उन वचनों को हम अपने अंदर में रखकर, सुनकर, हम मनन कर उसमें अगर चलते हैं, तो सचमुच में हम पवित्र और पाक बनकर, जय पाकर उस राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए, फिर मैं आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। इस तरह उसने वायदा जो किया है, उस वायदा को पूरा करने के लिए वो आएगा, क्योंकि उसका वचन प्रकाशित वाक्य 22:12 में जैसा लिखा है कि देख मैं शीघ्र बादलों पर आने वाला हूँ। तो सचमुच में वो आएगा और आप और मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वो वायदे का परमेश्वर है। तो प्रियो, हम कुछ वचनों को और आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रियो, आज हमें शिक्षा सुनने की बातों को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि बाइबिल इस बात को, और जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा है, उसका पहला अध्याय 19 पद में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए
तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो प्रियो, सचमुच में आज हमें सुनने की जरूरत है। आज हम सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर वचन हमको इस बातों को सिखा रहा है याकूब 1:19 में कि हमें सुनने के लिए तत्पर होने की जरूरत है और बोलने में धीर होने के लिए और क्रोध में धीमा होने की आवश्यकता बताई जा रही है। तो प्रियो, हम अपने आपको तैयार करें कि सचमुच में हम कितने परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो सचमुच में खुदा का वचन हमें आज शिक्षा के द्वारा सिखाना चाहता है। जैसे हम देखते हैं इसी नीति वचन और उसका 10वां अध्याय 17 पद में इस प्रकार लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10:17 में 10:17 इस प्रकार वचनों को लिखा है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाता है। तो आज हमें सुनने के लिए तत्पर होने की जरूरत है और हम जब वचन की शिक्षा को सुनकर चलते हैं, वचन की शिक्षा को जब चलने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। और जीवन की मार्ग आप सभी जानते हैं, सचमुच में जीवन कौन है, मार्ग कौन है, सत्य कौन है, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। तो प्रियो, सचमुच में परमेश्वर आप और मेरे लिए मार्ग बन के आया। सचमुच में परमेश्वर आप और मेरे लिए एक योजना बनाया, रास्ता बनाया, एक सत्य को दिया ताकि हम इस वचन की शिक्षा को सुनकर उस सत्य में चल सके, उस मार्ग में चल सके, उस जीवन को प्राप्त कर सके। और यहाँ पर लिखा है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ लेता है वह भटक जाता है। सचमुच में आज हम इन शिक्षाओं को अगर अपने आप में नहीं रखते हैं, अपने आप से इनकार करने लग जाते हैं, तो सचमुच में हम भटके हुए के समान हैं। पहले जैसे से संसार में उससे भी और बदतर हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है इसी 13:13 में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है और जो आज्ञा के डरवैये हैं वो अच्छा फल मिलता है कहा। तो प्रियो, सचमुच में आज आप और मुझे इन शिक्षाओं को सुनना है, वचनों को सुनना है और अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि शिक्षा पर चलने से हमें जीवन मिलता है, शिक्षा की चलने से हमें मार्ग मिलता है, शिक्षा पर चलने से वो आनंद मिलता है। जो आनंद आप और मेरे जीवन में नहीं है, वो जीवन का आनंद, वो जीवन का खुशी खुदा बाप देने के लिए तैयार है। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप और मुझे, इस शिक्षा के अनुसार आप और मुझे उस योजना में खड़ा करना चाहता है जिस योजना के लिए उसने आप और मुझे चुनकर अलग किया है। तो